हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आयुर्सूत्र इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ आपका। आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मर्म शारीर। मर्म शारीर ये बहुत ही वेटेज वाला टॉपिक है। इससे 17 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इससे एक एलक्यू आता है, एक एसक्यू आता है और 2 एमसीक्यू आते हैं। ये टॉपिक बहुत ही वास्ट होने के कारण हम इस टॉपिक को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहे हैं। आज के पार्ट में हम देखने जा रहे हैं मर्म शारीर होता क्या है, मतलब मर्म क्या होते हैं, उसकी निरुक्ति, उसकी व्याख्या और उसका अलग अलग क्राइटेरिया के अनुसार प्रकार देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं मर्म की निरुक्ति। मार्यन्तीति मर्माणी, ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए। इसका अर्थ क्या है कि जिस स्थान पर आघात होने के बाद मरण आता है या मरणोत्तर पीड़ा होती है उसे हम मर्म कहते हैं। यानी एक ऐसी लोकेशन जहां पर इंजुरी होने के बाद डेथ होती है या फिर पीड़ा होती है उसे हम क्या कहते हैं, मर्म कहते हैं। सुश्रुत आचार्य के अनुसार मर्म की क्या व्याख्या है कि जिस स्थान पर मांस, अस्थि, संधि, सीरा और स्नायु ये सभी एक रूप होती है उसे हम क्या कहते हैं, मर्म कहते हैं। और आचार्य वाग्भट के अनुसार क्या है कि यहाँ पर दी गई सभी रचना और उसके साथ ही ध्वनि, यह एक रचना उन्होंने एडिशनल बताई है। ये रचना जहाँ पर एक रूप होती है उसे क्या कहते हैं, मर्म कहा जाता है। अब हम देखने जा रहे हैं मर्म के स्वरूप के बारे में, यानी मर्म कैसा होता है। हम सबको पता है कि मनुष्य शरीर ये 5 महाभूतों से बना हुआ है। यानी मनुष्य शरीर में वायु, जल, तेज, आकाश ये सभी 5 महाभूत गुण होते हैं और यही तत्व मर्म स्थान पर भी पाए जाते हैं। देखिए कौन कौन से तत्व होते हैं, सोम, वायु, तेज, ये 3 तत्व होते हैं और इसके साथ सत्व, रज, तम ये 3 गुण होते हैं। उसके साथ ही एक आप बात याद रख लीजिए कि मर्म को ही जीव स्थान कहा जाता है। ये बहुत बार एमसीक्यू को पूछा गया है। अब तक हमने देखा मर्म की निरुक्ति, उसकी व्याख्या और उसके स्वरूप के बारे में। अब हम देखने जा रहे हैं मर्म के प्रकार के बारे में। देखिए मर्म के अलग क्राइटेरिया के अनुसार अलग अलग प्रकार होते हैं। शरीर में टोटल 107 मर्म होते हैं। कितने होते हैं, 107 मर्म होते हैं। उसमें से शाखागत मर्म कौन से है, ये 44 होते हैं। ये लेग और हैंड रीजन में पाए जाते हैं। ऊर्व उदरगत मर्म यानी एब्डोमिनल रीजन में कितने मर्म होते हैं, 12 मर्म होते हैं। पृष्ठगत मर्म कितने होते हैं, 14 होते हैं। शीर व ग्रीवागत मर्म यानी हेड और नेक रीजन में कितने मर्म होते हैं, 37। अब हम देखने जा रहे हैं पर्टिकुलरली मर्म के प्रकार। शाखागत मर्म यानी हैंड और लेग रीजन में कौन कौन से और कितने मर्म होते हैं। देखिए शिप्र, कुर्च, कुर्चशीर, कक्षधर ये हैंड रीजन में पाया जाता है और विटप ये लेग रीजन में पाया जाता है और आनी ये सभी स्नायु मर्म है। ये अब आप याद रख लीजिए, आगे आपको काम आएगा। बाद में तल हृदय, इंद्रबस्ती ये मांस मर्म है। लोहिताक्ष, उर्वी या बाही ये सभी सीरा मर्म है। और जानू यानी नी जॉइंट, कुरपुर यानी एल्बो जॉइंट, गुल्फ यानी एंकल जॉइंट और मणिबंध यानी व्रिस्ट जॉइंट ये सभी संधि मर्म है। ये सभी 4 है। शाखागत मर्म आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि ये सभी मर्म जो होते ये 4 पाए जाते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं ऊर और उदरगत मर्म यानी चेस्ट और एब्डोमिनल रीजन में कौन कौन से मर्म होते हैं। स्तनरोहित और गुद ये दोनों मर्म मांस मर्म है। स्तनरोहित की संख्या कितनी है, 2 और गुद की संख्या कितनी, 1। ये गुद मतलब ही हम एनल कैनाल कहते हैं। तो स्तनमूल, अपलाप, अपस्तंभ, हृदय, नाभि ये सभी सीरा मर्म है। स्तनमूल, अपलाप, अपस्तंभ ये 2 है और हृदय और नाभि इनकी संख्या 1 है। बाद में बस्ती मर्म ये एक स्नायु मर्म है। आपको सीरा मर्म याद रखने के लिए एक ट्रिक बताई है। क्या ट्रिक क्या है कि सीरा शान है। एस फॉर सीरा, एस फॉर स्तनमूल, एच फॉर हृदय, ए फॉर अपलाप, ए फॉर अपस्तंभ, एन फॉर नाभि। सीरा क्या है, शान है। ये आपको ट्रिक है सीरा मर्म याद रखने के लिए। बाद में देखिए पृष्ठगत मर्म। पृष्ठगत मर्म कौन कौन से, पार्श्व संधि, बृहति ये सीरा मर्म है, ये दोनों ही 2 है। अंश ये 2 है, ये स्नायु मर्म है। पृष्ठगत मर्म जो भी है वो सभी संख्या में 2 है, इसलिए याद रखने के लिए आपको आसानी होगी। बाद में कटिक तरुण, नितंब, अंश फलक ये अस्थि मर्म के प्रकार है और बाद में कुकंदर ये संधि मर्म का प्रकार है। ऊर्ध्व चतुर्गत मर्म ये लोकेशन के अनुसार लास्ट मर्म का प्रकार है। इसके कौन कौन से मर्म है, नीला, मन्या, मातृका, श्रृंगाटक, अपांग, स्थपनी, फन।
देखिए ये सभी सीरा मर्म है और इनकी संख्या 21 है। ये आपको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, निम्मा शुरू आ स्टॉप। यानी क्या, नी फॉर नीला, म फॉर मन्या, मा से मातृका होता है, श्रु से श्रृंगाटक, आ से अपांग, स्त से स्थपनी और प से फन। ये आप याद रख लीजिए, आपको सीरा मर्म याद हो जाएंगे। बाद में विधुर और उत्क्षेप, ये दोनों ही दो दो संख्या में है और ये स्नायु मर्म है। बाद में शंख, ये मर्म अस्थि मर्म का प्रकार है और संधि मर्म 10 होते हैं, उनमें से सीमंत ये 5 होते हैं, अधिपति 1 होता है, आवर्त 2 और क्रुकाटिका 2 होते हैं। अब तक हमने देखा मर्म के लोकेशन के अनुसार कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं मर्म के रचना के अनुसार प्रकार, यानी मर्म की कौन सी रचना अधिक होती है उसके अनुसार। मर्म के सुश्रुत आचार्य के अनुसार 5 प्रकार होते हैं और आचार्य वाग्भट के अनुसार 6 प्रकार होते हैं। देखिए मांस मर्म सुश्रुत आचार्य के अनुसार 11 होते और आचार्य वाग्भट के अनुसार 10 होते। अस्थि मर्म दोनों ने ही 8-8 बताए हैं, संधि मर्म दोनों ने ही 20-20 बताए हैं, सीरा मर्म सुश्रुत आचार्य ने 41 बताए हैं और आचार्य वाग्भट के अनुसार 37 है। स्नायु मर्म आचार्य सुश्रुत के अनुसार 27 है और आचार्य वाग्भट के अनुसार 23 है। धमनी मर्म जो आचार्य वाग्भट ने एक एडिशनल मर्म बताया है वो 9 होते हैं अकॉर्डिंग टू वाग्भट। तो अभी हमने देखा कि कौन से मर्म होते और उसके पहले ही हमने देखा था सीरा मर्म कौन से, मांस मर्म कौन से है, ये आप नोट्स में देख लीजिए। बस कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये मैंने लिख लिए है, ये आप याद कर लीजिए कि वाग्भट के आचार्य वाग्भट के अनुसार गुद मर्म ये जो है ये धमनी मर्म का प्रकार है। श्रृंगाटक और अपस्थम ये धमनी मर्म के प्रकार एडिशनली वाग्भट आचार्य ने बताए हैं और अपांग ये जो मर्म ये सीरा मर्म है ये स्नायु मर्म का प्रकार वाग्भट आचार्य ने बताया है। विधुर मर्म को एडिशनली धमनी मर्म कहा है और कक्षाधर और विटभ जिन्हें आचार्य सुश्रुत ने स्नायु मर्म कहा था उसे सीरा मर्म वाग्भट आचार्य ने बताया है। ये एडिशनली वाग्भट आचार्य ने जो धमनी मर्म कहा है उसके 4 मर्म है। गुद इसकी संख्या 1 होती है, अपस्थम इसकी संख्या 2 होती है, श्रृंगाटक इसकी संख्या 4 होती है और विदुर इसकी संख्या 2 होती है। अब तक हमने देखा मर्म की निरुक्ति, व्याख्या, स्वरूप और उसके प्रकार। कल के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मर्म के परिणाम के अनुसार कौन कौन से प्रकार होते हैं, मतलब मर्म के कौन से लोकेशन पर इंजुरी होने के बाद कौन सा परिणाम होता है उसके अनुसार कितने प्रकार होते हैं, कैसे प्रकार होते हैं, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल थैंक यू, धन्यवाद।